हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ मुग़ल काल। और मुग़ल काल से जितने क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, यदि हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ये: बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण बाजौर एवं भेरा पर कब, मतलब किस सन में, ये पूछ रहा सन में, यूसुफ जी जातियों के विरुद्ध हुआ? तो सबसे पहले बाबर की बात करें तो ये फरगना का था। फरगना फरगना देश से आया था। इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करा। तो ये भारत पर आक्रमण करा था उस समय इन्होंने 1519 में। और ये किन के विरुद्ध था? ये था यूसुफ जई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जई जाति के विरुद्ध। इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में बाबर विजयी हो गया। और विजयी होने के साथ साथ में उस समय इसने फिर बाबर ने सोचा, आगे बढ़ते हुए इसने सोचा कि भारत पर आक्रमण करा जाए। तो भारत में उस समय जब बाबर ने युद्ध करा तो उस समय किसका शासनकाल था? दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस समय। क्या चल रही थी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो आए थे, मोहम्मद गोरी आया था। और मोहम्मद गोरी ने इसके साथ अपना एक दास्त था इसका, गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये क्या है, गोरी छोड़कर चला गया। और उसके बाद इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी भारत पर। गुलाम वंश की स्थापना। उसके साथ गुलाम वंश के बाद में फिर आया खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश। और फिर तुगलक वंश के बाद में आया सैयद वंश। सैयद वंश। और उसके बाद में अंतिम जो वंश था तो वो था लोधी वंश। लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो राजा था अंतिम, ये था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। जिस समय भारत पर आक्रमण बाबर ने करा था उस समय जो दिल्ली पर जो शासन कर रहा था तो वो कौन कौन कर रहा था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम और लोधी बाबर के साथ युद्ध हुआ। क्या हुआ? बाबर के साथ युद्ध। इस युद्ध को कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोधी मारा गया और हमारा जो बाबर था ये जीत गया। तो इसका सही आंसर बनेगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा सी, 1519 में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने तुगलमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया? अब युद्धों में जब युद्ध ये पहला होता था तलवारों से होता था। क्या होता था? तलवारों से। उसके बाद में तलवार के साथ साथ क्या थे? तीर भी थे। तीर भी थे। उस समय क्या हुआ? उस समय गोला बारूद तो नहीं थे। काय से युद्ध होते थे? तलवारों से युद्ध होते थे। लेकिन उसके बाद जब बाबर आया, भारत पर आक्रमण करा, तो इसने तुलगमा युद्ध पद्धति का तो
नीति अपनाई और तोपखाने अपने साथ बारूद और तोप भी साथ लेकर आया। तो इसका सही आंसर ये किसने करा? ये करा बाबर ने। तो इसका सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे प्रश्न पर। बाबर ने राणा सांगा को किस सन में हराया था? तो पहला ऑप्शन है खानवा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध, और घाघरा का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाबर ने राणा सांगा को हराया तो खानवा के युद्ध में। ये खानवा का युद्ध जो है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है। इसकी डेट 17 मार्च कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। ऐसे ही चंदेरी का युद्ध 6 मई वो 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ है? ये घाघरा का युद्ध हुआ 5 अप्रैल 1529 में। और बात करें बाबर की, तो बाबर 1530 में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चौथे प्रश्न पर। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, तो क्या आदिल शाह था, या हेमू था, या टोडरमल था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बनेगा फ्रेंड्स हेमू। दिल्ली का जो अंतिम शासक है ये इसे विक्रमादित्य हेमचंद के नाम से जाना जाता था। ये फ्रेंड्स ये एकमात्र क्या था? ये हिंदू था और एक महान राजा, क्या कह सकते हैं? ये था महान राजा था ये। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पांचवें प्रश्न पर। अकबरनामा किसने लिखी है? अकबर ने, या मुल्ला दो प्याजा ने, या अब्दुल फजल ने, या फैजी ने? तो इसका सही आंसर बनेगा फ्रेंड्स अब अकबरनामा। ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा अकबर की है। अकबर की आत्मकथा है फ्रेंड्स। अकबरनामा जो किसने लिखी है? तो ये लिखी है अब्दुल फजल ने। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। और ये जो बात कर लेते हैं अब मुल्ला दो प्याजा और फैजी, इनके शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। उन 9 रत्नों में से कौन है? ये भी 2 शामिल हैं, मुल्ला दो प्याजो और फैजी। और उसी के साथ साथ में कौन थे? अब्दुल फजल भी थे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही का मतलब क्या है? सबसे पहले बात कर लें, दीन ए इलाही किसने आरंभ करी? तो दीन ए इलाही किसने? अकबर ने चालू करी है। ये अकबर ने शुरू की है। किसने करी है फ्रेंड्स? अकबर ने शुरू की है। इसका ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ईश्वर का धर्म में विश्वास था, या ईश्वर के खिलाफ था, या नास्तिक था, या आस्तिक था? नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और आस्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो इसका सही आंसर दीन ए इलाही का मतलब क्या था? ईश्वर का धर्म। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 7वें प्रश्न पर। अकबर ने कवि राज की संज्ञा किसे दी है? हकीम हुकाम को, मानसिंह को, बीरबल को, या तानसेन को? तो इसका सही आंसर है बीरबल। बीरबल को कविराज की उपाधि दी है। उन 9 रत्नों में से भी कौन था? ये एक नवरत्न था बीरबल। और बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था।
क्या था? महेश दास। महेश दास ये एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुस्लिम धर्म अपना लिया। और तानसेन इन्हीं के दरबार में एक कवि थे ये इन्होंने कौन सी, जैसे मल्हार, मल्हार राग जैसे गीत गाया करते थे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 8वें प्रश्न पर। महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने करा? शेख फेजी ने, अब्दुल रहीम खाना ने, मुल्ला दो प्याजा ने या अब्दुल फजल ने? तो इसका सही आंसर बनेगा शेख फेजी ने। महाभारत और भगवत गीता का जो फारसी में अनुवाद करा है वो फेजी ने करा है। और फेजी भी कौन थे? ये अकबर के ही शासनकाल में नवरत्नों में से एक थे ये। अब बात कर लेते हैं महाभारत। महाभारत का जो रचयिता हैं वो कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास ने महाभारत जो लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि महाभारत कौन सी भाषा में है। तो फ्रेंड्स कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है ये। भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाई थी ये श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका सही आंसर है ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजा टोडरमल की बात करें तो राजा टोडरमल भी कौन से अकबर के ही शासनकाल में और 9 रत्नों में से कोई एक है। अकबर के शासनकाल में थे। और राजा टोडरमल को ही राजस्व प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। राजस्व प्रणाली का जनक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्व प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा टोडरमल को कहा जाता है। अब बात कर लें तो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हरदोई में। ऑप्शन में बलिया है, लखनऊ है, बरेली है, लेकिन इसका सही आंसर क्या बनेगा? हरदोई। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा 10वां। मनसबदारी प्रथा लागू की, तो ये बात कर रहा है किसने लागू की? क्या अकबर ने, क्या बाबर ने, या हुमायूं ने, या शेरशाह ने? तो इसका सही मनसबदारी जो प्रथा जो लागू करी है वो अकबर ने लागू करी है। और एक मनसबदारी इसकी क्या ही अलग अलग मापें थीं। अलग अलग मापें, कोई 10 ग्राम का था, कोई 100 ग्राम का था, या 1000 किलोग्राम का था, या फिर 1000 ग्राम का। ये इनकी अलग अलग मापें थीं। तो इन्हीं बाटों को क्या कहा गया? मनसबदारी कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।